महज अपने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में शतक जड़कर अभिषेक शर्मा इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी हाईलाइट है। रोहित कोहली खुद अपने गुरु युवराज सिंह तक को पीछे छोड़कर महारिकॉर्ड अपने नाम करने वाले अभिषेक शर्मा का यहां तक का सफर भी उनके इस शतक जैसा ही स्पाइसी, खतरनाक और विस्फोटक है। युवराज सिंह जैसे महान दिग्गज खिलाड़ी से क्रिकेट के दांव पेच सीखने से लेकर टी20 इंटरनेशनल में तहलका मचाने तक कैसे आज अभिषेक शर्मा महज 22 साल की उम्र में इतना बड़ा नाम बन गए हैं, सबके दिलों में छा गए। ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा और युवराज सिंह में कौन सबसे ग्रेटेस्ट सिक्सर किंग है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सिक्सर किंग युवराज सिंह, जिनका नाम ही आज भी किसी भी बड़े से बड़े गेंदबाज के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। उनके रिटायरमेंट के बाद जब लगने लगा था कि युवराज सिंह की कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा, तब युवराज सिंह ने ही अपनी छत्र छाया में एक ऐसा घातक हथियार तैयार किया है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही ऐसा धमाका किया है कि पूरी दुनिया देखती रह गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की, जो बचपन से युवराज सिंह की देखरेख में पले बढ़े और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचा रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अभिषेक शर्मा का जन्म 4 सितंबर 2000 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करके सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए थे। अभिषेक शर्मा इंडिया U19, पंचकुला किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। क्रिकेट में अभिषेक युवराज सिंह को अपना आइडल मानते हैं। इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब केवल 3 साल के अभिषेक को उनके पिता ने हाथों में बल्ला थामा दिया और क्रिकेट की धधकती हुई भट्टी में झोंककर अपने लाल को दूसरा युवराज सिंह बनाने की तैयारी में लग गए और उनकी मेहनत भी रंग लाई। बचपन से ही क्रिकेट के आदी अभिषेक ने जल्द अपने बल्ले से घरेलू टूर्नामेंट में अपना रौब बना लिया। नतीजा हुआ कि 2018 में IPL ऑक्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने 55 लाख देकर अपने खेमे में शामिल कर लिया। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स में अभिषेक को ज्यादा मौके नहीं मिल सके। साल 2019 में अभिषेक को SRH ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। साल 2021 तक अभिषेक शर्मा SRH की टीम में शामिल रहे। 2022 IPL ऑक्शन में अभिषेक एक बार बोली लगी और इस साल भी उन्हें SRH ने 6.5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया और ये अब तक के IPL जगत का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैसला साबित हुआ, क्योंकि IPL 2024 में अभिषेक शर्मा IPL इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। अभिषेक इस साल 39 छक्के जड़कर आए थे। पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 2016 में 38 छक्के लगाए थे। अभिषेक ने IPL 2024 में 504 रन 207 के खौफनाक स्ट्राइक रेट से चौके और सबसे हैरत में डाल दिया और उनकी बैटिंग स्टाइल युवराज सिंह से काफी मिलती जुलती है। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स उन्हें भविष्य का युवराज सिंह भी बता रहे हैं और उनकी इसी IPL परफॉर्मेंस के चलते जब उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका दिया गया, जहां इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां, जिम्बाब्वे दौरे पर पहली बार टीम इंडिया में जगह पाने वाले अभिषेक शर्मा अपने डेब्यू मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। इस कारण उनकी खूब आलोचना भी हो रही थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल को भरोसा था कि वो सीरीज में जरूर रन बनाएंगे और ऐसा ही हुआ। दूसरे T20 में अभिषेक की शुरुआत बेशक धीमी रही, लेकिन जैसे उन्होंने लय पकड़ी, जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाकर अपने आइडियल रोहित शर्मा के अंदाज में ऐतिहासिक शतक पूरा किया। यह दिखाता है कि वो रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते हैं। 43 गेंदों पर वो 82 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद वेलिंगटन मसाकजा को लेकर लगातार 3 छक्के मारे। हालांकि शतक बनाने के बाद अगली ही गेंद पर आउट भी हो गए। 47 गेंदों में अपने 100 रनों सिपारी खेलकर अभिषेक शर्मा ने 7 चौके और 8 छक्के मारे और अब रोहित कोहली जैसे महारथियों को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में अभिषेक की तूती बोल रही है। हर तरफ लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं और उन्हें भारत का दूसरा युवराज सिंह से लेकर दूसरा रोहित शर्मा भी माना जाने लगा है। हालांकि ये जल्दबाजी होगी। अभिषेक शर्मा इंडियन क्रिकेट का एक उभरता हुआ सितारा है। उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर वो इंडिया के लिए खूब रन बनाएंगे और युवराज सिंह MS धोनी जैसा नाम भी कमा पाएंगे। अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ वो गेंदबाजी में भी कमाल कर सकते हैं। अभी वो बस 23 साल के हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग में इंटेंट दिखाया है और जिस तरीके से वो बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखकर लग रहा है कि वो इंडिया के लिए कई रिकॉर्ड्स बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा को क्या साथ में भारत के लिए ओपनिंग करनी चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में भारतीय टीम को 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम ने वापसी
वापसी करते हुए 100 रनों से शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद अब सीरीज बराबरी पर हो चुकी है। ऐसे में अब दोनों टीमों के बीच तीसरा मैच आज हरारे क्रिकेट स्टेडियम पर रोमांचक तरीके से खेला गया, जिसका नतीजा सुपर ओवर मुकाबले से निकाला गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को 208 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में रोक दिया था और इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम भी 208 के बजाय मात्र 207 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जिसके चलते मुकाबला ड्रॉ हो गया। इस दौरान अंतिम ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय टीम 11 रन बना पाई और मुकाबला ड्रॉ हो गया, जिसके बाद इस मैच का फैसला अब सुपर ओवर से होना था। और ऐसे में जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए ब्रायन बेनेट आते हैं और कप्तान सिकंदर रजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बटोरे, जहां पर गेंदबाजी के लिए आए मुकेश कुमार ने पहली गेंद पर ब्रायन बेनेट को काफी ज्यादा छोटी गेंद डाल दी थी, जिस पर ब्रायन बेनेट ने छक्का लगाकर प्रहार किया। तो वहीं ब्रायन बेनेट ने दूसरी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार लेंथ गेंद पर बेनेट विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए मायर्स आते हैं, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर सामने की तरफ चौका लगा दिया और 1 रन लेकर स्ट्राइक कप्तान सिकंदर रजा को दे दी। लेकिन इस बीच कप्तान सिकंदर रजा ने ओवर की 5वीं गेंद पर एक भी रन नहीं बनाया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद जैसे ही उनके पैरों पर डाली गई तो उन्होंने चौका लगा दिया और अब इस ओवर के अंदर जिम्बाब्वे की टीम ने 15 रन बटोर लिए थे और अब भारतीय टीम को 16 रनों का लक्ष्य मैच जीतने के लिए दे दिया। हालांकि 16 रनों का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी पर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह मैदान पर आए। वहीं गेंदबाजी की कमान सबसे बेहतरीन गेंदबाज मोजरबानी को दी गई। इस दौरान मोजरबानी के सामने 16 रन बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनके सामने विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह मौजूद थे और इस दौरान मोजरबानी ने गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के सामने पैरों पर डाल दी, जिसका खामियाजा गेंदबाज को भुगतना पड़ा और गेंदबाज को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि छक्के से संतुष्ट होना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, मोजरबानी ने पाले में गेंद डाली, जिसके बाद तो अभिषेक शर्मा ने अपना फ्लैग शॉट दिखाते हुए छक्के के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और दिखाया कि वो इस मैच को जीत कर ही दम लेने वाले हैं। लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर मोजरबानी ने शानदार वापसी की और अभिषेक शर्मा को परेशान किया। इस दौरान अभिषेक शर्मा के सामने उन्होंने स्लोअर गेंद डाली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रफ्तार से डाली हुई गेंद को अभिषेक शर्मा अब दुगनी रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचाने वाले हैं। ऐसे में उनका ये प्लान सही साबित हुआ और अभिषेक शर्मा छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद मायर्स के शानदार कैच के चलते पवेलियन चले गए। इसी के साथ भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग गया, जहां पर अभिषेक शर्मा 2 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन गए, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए थे, जिनके सामने मोजरबानी ने पहली ही गेंद पर यॉर्कर डालने का प्रयास किया, जो बिल्कुल सटीक जगह पर गिरती है, लेकिन शुभमन गिल ने उसको गैप में ढकेल कर 2 रन निकाले और अपना खाता भी खोला। हालांकि मुकाबला अभी भी दोनों टीमों के पक्ष में बराबरी पर मौजूद था, लेकिन इसी बीच चौथी गेंद पर मोजरबानी ने जिम्बाब्वे की टीम का पलड़ा भारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मोजरबानी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल ने यॉर्कर गेंद डाल दी उनको, जिस पर उन्होंने मात्र 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर खड़े रिंकू सिंह को स्ट्राइक दी। इस दौरान शुभमन गिल ने 2 गेंदों पर नाबाद 3 रनों की पारी खेली थी, लेकिन अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया था, क्योंकि जीत के लिए अब मात्र 2 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता थी। इस दौरान गेंदबाजी कर रहे मोजरबानी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अब बल्लेबाज रिंकू सिंह को परेशान किया और एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद डाली, जो बिल्कुल सटीक ठिकाने पर गिरती है, लेकिन बल्लेबाज ने 2 रन बटोरे और अब मुकाबले का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि अब सिर्फ अंतिम गेंदों पर जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। यानी कि भारतीय टीम को जीतने के लिए 1 छक्का लगाना था और ड्रॉ करने के लिए मात्र चौका लगाना था। ऐसे में दोनों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव फिर से देखने को मिल गया। इस बीच गेंदबाज से कप्तान ने बातचीत करी और मोजरबानी ने भारतीय टीम के खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को एक बार फिर से अपनी ताकत वाली स्लोअर गेंद डाली। इस दौरान जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए रिंकू सिंह ने भारत को जीत दिलाई। दरअसल गेंदबाज के द्वारा डाली गई इस गेंद का अंदाजा रिंकू सिंह को लग गया था, जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए धीमी गति की गेंद का फायदा उठाकर मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया और भारत को जीत दिलाई। इस बीच रिंकू सिंह ने 2 गेंदों पर 8 रनों की नाबाद पारी खेली थी और ऐसे में भारतीय टीम को इस मिली अभ्यास मुकाबले में सुपर ओवर के अंदर जीत देखकर भारतीय मैनेजमेंट काफी खुश है और ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद तीसरे T20 मुकाबले में करने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला दोनों
दोनों टीमों के बीच हरारे के मैदान पर खेला गया था, लेकिन इस मुकाबले को टीम इंडिया ने बुरी तरह से गंवा दिया और जिम्बाब्वे पहले टी20 मैच शानदार अंदाज में जीत लिया, लेकिन दूसरा टी20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही शानदार साबित हुआ।